तो आइए आरंभ करें भागवत का प्रथम श्लोक कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत का प्रथम सूत्र, प्रथम श्लोक, जिसमें संपूर्ण भगवान का जो अर्थ है, भगवान का जो महत्व है, केवल इसी श्लोक में पूरा मिलता है। सच्चिदानंद रूपाय यानी भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। कभी कभी हम बोलते हैं ना सच्चिदानंद भगवान की जय, तो भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? सच्चिदानंद को तीन भागों में बांट दिया। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत्य, दूसरा भाग है चित्त और तीसरा है आनंद। और इन तीनों को मिलाकर के परमात्मा का नाम बना। यानी परमात्मा सत्य का रूप है, परमात्मा चित्त, चित्त कहते हैं प्रकाश को, भगवान प्रकाश का रूप है। और तीसरा बताया भगवान आनंद का रूप है। परमात्मा माने आनंद, तो सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप श्री परमात्मा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का पालन पोषण करने वाले भी भगवान हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो भगवान ही पालन करते हैं, भगवान ही पोषण करते हैं, भरण पोषण भगवान करते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय, तीन प्रकार के ताप हैं प्रत्येक जीव के अंदर, उसके नजदीक तीन प्रकार के ताप। कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। ताप किसे बोलते हैं? दुख को। तीन प्रकार के कष्ट, तीन प्रकार के दुख प्रत्येक जीव के पास है। ऐसा कोई नहीं, भागवत में लिखा है, ऐसा कोई नहीं संसार में जो इन तीनों तापों से ग्रस्त न हो। सबके जीवन में है ये। कोई शरीर से दुखी है, कोई अगर शरीर से अच्छा है तो कोई मन से दुखी है, और कोई मन से भी अच्छा है तो कोई धन से दुखी है। जिसके पास खूब धन है तो वो शरीर से दुखी है, और जो शरीर से भी कोई कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं, तो फिर वो मन से दुखी है। मन में कष्ट है, मन में दुख है, फालतू का। तो तापत्रय विनाशाय, अब इन तीन प्रकार के दुखों से मुक्ति कौन दिलाएगा? तीन प्रकार से के जो कष्ट हैं, इनसे मुक्त कैसे हो जीव? इन दुखों से दूर कैसे मिले, इनसे कैसे मुक्ति मिले? उसके लिए लिखा है तापत्रय विनाशाय, जो तीन प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं। इन तीन प्रकार के दुखों से हमको जो मुक्त करते हैं, ऐसे कौन है? बोले श्री कृष्णाय वयं नमः। वो हैं भगवान श्री कृष्ण। तीन प्रकार के तापों को नष्ट करने की क्षमता केवल परमात्मा में है और किसी में नहीं है। तो तीन प्रकार के तापों को जो नष्ट कर दें, उनका विनाश करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्णाय वयं नमः। और ऐसे कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत को हम सब प्रणाम करते हैं। इंसान कितना भी चाह ले, कितना भी, तुमने सुना होगा कि जो कौवा होता है ना, कौवा, उसको रात में नहीं दिखता, और जो उल्लू होता है, उल्लू, उसको दिन में नहीं दिखता। उनकी प्रकृति है ऐसी। कौवे को रात में नहीं दिखता और उल्लू को दिन में नहीं दिखता, लेकिन वो खूब भजन करते हैं,
हे भगवान, कौवा भजन करता है, हे भगवान मुझे रात में दिखने लग जाए। उल्लू कहता है, हे भगवान मुझे दिन में दिखने लग जाए। लेकिन क्या उनके कहने से, उनके सोचने से उनको दिख सकता है? नहीं दिख सकता। ऐसे ही इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। इंसान तो जाने क्या क्या चाहता है, क्या क्या सोचता है, तो क्या हुआ ऐसा? नहीं हो सकता। केवल एक के चाहने से होता है। किसके? भगवान के चाहने से। अगर भगवान चाह ले तो सब कुछ हो सकता है। इसलिए उन्हीं की शरण में चले जाओ। जब हमारे चाहने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ना, तो जिनके चाहने से फर्क पड़ता है उनकी शरण में हम पहुंच जाएं तो सब कुछ मिलेगा।